हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फर्स्ट चैप्टर मोस्टली स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं सेकंड चैप्टर के एक एक क्वेश्चन की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ए, X and Y were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. With effect from 1st April 2016, they agreed to share profits equally, calculate individual partners' gain or sacrifice due to change in ratio. अब देखिए X और Y पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका 5:3। अब ये करना चाहते हैं इक्वल, दोनों में से कोई एक सेक्रीफाइस करेगा और कोई एक गेन करेगा, और कितना सेक्रीफाइस हो रहा है और कितना गेन हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो। एक्स और वाई के बीच में ओल्ड रेशियो कितना था 5:3। इधर साइड में लिख लेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना था एक्स और वाई के बीच में 1:1। एक इक्वेशन लिखेंगे सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पॉजिटिव आंसर आता है तो सैक्रिफाइस होगा, नेगेटिव आता है तो गेन होगा। ये ब्रैकेट का मतलब है नेगेटिव आंसर। अगर हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कराते हैं, हमारा आंसर पॉजिटिव में बचता है तो सैक्रिफाइस शेयर होगा, और गेन माइनस में बचता है तो गेनिंग शेयर होगा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मेरे पास पहले 5 रुपये थे, अब न्यू कितने हैं, अब मेरे पास 3 रुपये हैं, तो इसका मतलब 2 रुपये प्लस में आएंगे, तो 2 रुपये मैंने क्या किए सैक्रिफाइस कर दिए। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 5, मेरे पास पहले 5 रुपये थे, अब 6 रुपये हैं, तो मीन्स माइनस का 1 आएगा, मीन्स 1 रुपये मैंने क्या कर लिया गेन कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए एक्स का ओल्ड शेयर था 5 और 3, 5 3 8 होता ना, तो टोटल 8 में से उसके पास 5 था, 5/8, और बाई के पास 8 में से 3 शेयर था, 3/8। इनका टोटल नीचे लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 पार्ट किए थे, 1 इसके पास था 1 इसके पास। ठीक है, तो 1/2 इसके पास और 1/2 इसका न्यू शेयर हो गया। अब क्या किया जाएगा, 2 और 8 का एलसीएम लिया जाएगा। तो 2 और 8 का एलसीएम जब लेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम लेना जिसे नहीं आता है वो देखिए इस तरीके से करें। 2 और 8 का एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 से इसको शॉर्ट करेंगे, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, इसके बाद फिर 2 की टेबल पढ़नी होगी क्योंकि 1 तो हो गया है क्लियर, उसको ऐसे ही लिख देना है, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 की टेबल लिखनी होगी, इधर 1 है, 2 बन जा 2। अब देखिए क्या आएगा निकल के, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो एलसीएम कितना आ गया 8। तो 8 हमने लिख दिया एलसीएम। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर है 8, तो 8 की टेबल में इससे डिवाइड कराया जाता है। ये जो 8 है जो एलसीएम है इसे लिखेंगे इधर साइड में, और जो इधर डिनोमिनेटर दिया है वो इस साइड में। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड कराएंगे, तो 8 बन जा 8, तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो 5 × 1 करना होगा। ठीक है, इधर कितना है 2, तो जब हम 8 को 2 से डिवाइड कराएंगे डिनोमिनेटर से, 2 4 जा 8 आएगा, तो इधर 1 की मल्टीप्लाई किससे करानी पड़ेगी 4 से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 - 4/2 मीन्स 1/8। ये पॉजिटिव आया, इसने क्या किया सैक्रिफाइस किया। ठीक है, और ऐसे इसका करेंगे तो एलसीएम इसका 8 आ जाएगा, 8 बन जा 8 होता है तो 3 बन जा 3, 2 4 जा 8 होता है तो 4 बन जा 4। तो ये माइनस का आएगा, माइनस साइन नहीं लगाएंगे, माइनस की जगह ब्रैकेट लगा देंगे और लिख देंगे गेन। ये गेन कर रहा है। इस तरीके से हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। तो इसमें लिखा है ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2016। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। पहले का बी वाला पार्ट, तो देखिए इनका ओल्ड रेशियो दिया है ए और बी का 1:1,
न्यू रेशियो दे रखा है 4:3। सेक्रीफाइस और गेन शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। तो भाई यहाँ पर लिख लेंगे ओल्ड शेयर कितना है 1/2 और 1/2, और यहाँ 4/7 और 3/7। अब 7 और 2 का जब एलसीएम लेंगे, तो जब आप एलसीएम लेंगे तब आ जाएगा 14। ठीक है, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लायर। तो लीस्ट मतलब 14 ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। ठीक है, तो 2 7 जा 14 होता है, तो 1 7 जा 7 आ जाएगा यहाँ पर। 7 2 जा 14 होता है, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस का आ रहा है, तो ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि 7 - 8 होगा नहीं तो ये गेन कर रहा है। यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा 14। 2 की टेबल में 14 7 जा पे आता है, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 7, और 7 की टेबल में यहाँ पे कितने पे आता है 14 2 जा पे, तो 3 2 जा 6। तो यहाँ पर देखिए 1/14 प्लस में आ गया, सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो सिंपल सा है, जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। कोई पर्सन जितना छोड़ेगा दूसरे पर्सन को उतना ही मिलेगा। अगर एक चीज़ लिमिटेड है तो कोई पर्सन जितना छोड़ेगा दूसरे को उतना ही मिलेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट देखते हैं। A, B and C were in partnership, sharing profit in the ratio of 4:3:1. The partners agreed to share future profits in the ratio of 5:4:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, जो उसमें देखिए ओल्ड रेशियो दिया है ए बी और सी के बीच में 4:3:1, जबकि न्यू रेशियो कितना दिया है 5:4:3। तो अब भाई सेक्रीफाइस और गेन शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर लिख लेंगे। और ए का ओल्ड शेयर है 4/8, न्यू है 5/12। तो 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा 24। 24 देखो 8 की टेबल में 3 पे आता है, तो 4 3 जा 12। ठीक है, और 12 की टेबल में 2 पे आता है, तो 5 2 जा 10। तो ये कितना हो जाएगा 2/24। अब ये प्लस का आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है, इसके बाद नीचे भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये में एलसीएम तो पता ही चल गया 24, ये भी पता चल गया। इधर 3 की टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9, इधर 2 की 4 2 जा 8, तो 1/24। ठीक है, ये क्या हो रहा है सेक्रीफाइस। अब थर्ड का ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो ये 24 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 3 जा 24, तो 3 1 जा 3 हो गया। और यहाँ पे 12 2 जा 24 होता है, 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 3 आ रहा है, तो माइनस का 3 ना लिखकर 3/24 ब्रैकेट में लिखेंगे और लिख देंगे गेन। अब देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, जितना सेक्रीफाइस उतना ही गेन। तो सेक्रीफाइस टोटल 2/24 प्लस 1/24 कितना हुआ 3/24, गेन भी उतना ही हुआ। ठीक है, मीन्स इसने जो गेन किया है वो 2/24 इससे किया है, 1/24 इससे किया है बी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट देखते हैं। महेश नरेश ओम 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3:4। अब ये चाहते हैं इनका हो जाए 1:2:3। इसमें सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर निकालना है, तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे जैसे किया जाता है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है। ओल्ड रेशियो दिया है मनीष नरेश एंड ओम, 3 पार्टनर दिए हैं, उनका फर्स्ट लेटर हमने लिख लिया है 2:3:4। मनीष नरेश एंड ओम का न्यू रेशियो दिया है 1:2:3। तो भाई इक्वेशन लिख लेंगे और 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18। 9 2 जा 18 होता है, तो 2 2 जा 4। 6 3 जा 18 होता है, तो 6 3 जा 1 3 जा 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/18 सेक्रीफाइस। ठीक है, इसके बाद फिर इधर लिखेंगे 18, 9 की टेबल में 2 पर, तो 3 2 जा 6, 6 की टेबल में 3 पर, तो 2 3 जा 6। इसने कुछ भी नहीं किया, नो सेक्रीफाइस नो गेन। ठीक है, इसके बाद 18 और 9 2 जा, तो 4 2 जा
8, 6 3 जा 18 तो 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, माइनस का 1/18, तो माइनस ना लिखकर ब्रैकेट, ये क्या हो रहा है, गेन। क्या कर रहा है ये, गेन कर रहा है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर वाले।